गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सटीरियर एंगल ओके ऑफ ए ट्रेंगल। तो आज का जो हेडिंग हमारा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। तो देखिए आज का हेडिंग जो है नोट करिए, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल यह क्या होता है, इसको आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल ओके। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन 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 इफ एनी साइड, देखिए हम लिख रहे हैं डिफिनीशन, इफ एनी साइड if any side of a if any side of a triangle of a triangle of a triangle if any side of a triangle be produced then forms करता है, बनता है, then forms an exterior angle, then forms an exterior angle okay. If any sides of a triangle be produced, then an exterior angle then forms an exterior angle okay. If any sides of a triangle be produced, then forms an exterior angle। तो एक हमारा जो है क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है ओके। तो चलिए देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल, कोई भी हम ट्रायंगल बना लें। देखिए यहां पर एक हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, क्या है, एक्सटीरियर एंगल। यह हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए यह है ए, यह है बी और यह है सी, ठीक है। ए बी सी एक्सटीरियर एंगल है। अब जो है सॉरी ए बी सी कोई क्या है, ट्रायंगल है। अब हमको पता करना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, तो चलिए देखिए एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी जो है कोई साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। कोई किसी भी साइड को हम लोग क्या करें, प्रोड्यूस करें। मान लीजिए कि हम लोग बी सी को प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो है बी सी है, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया। जब इसको हम प्रोड्यूस कर दिए तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, फॉर्म करेगा ओके। एक्सटीरियर एंगल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो देखिए ए बी सी और यहां पर क्या है, डी है। हमने जो है बी सी को पॉइंट डी तक क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया ओके। तो यह जो एंगल फॉर्म हुआ, यानी कि क्या कर रहा है कि इफ एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी प्रोड्यूस्ड, कोई साइड जो है ट्रायंगल का क्या करें, प्रोड्यूस करें, तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। यानी कि इसको बीसी को प्रोड्यूस किए तो हमारा यह जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल बना। क्या बना, यह हमारा क्या बना, एक्सटीरियर एंगल बना ओके। यहां तो बात क्लियर है। और यह जो एक्सटीरियर एंगल, इन फिगर लिख सकते हो कि इन फिगर एंगल ACD is called an exterior angle okay। it's called in figure angle ACD is called an exterior angle। इन फिगर एंगल ACD इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ओके। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं आगे। इन फिगर एंगल ACD इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब चलते हैं कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल। हम कह रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल लें, उसकी कोई साइड को हम प्रोड्यूस कर दें तो हमको क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल मिलता है। अब बात आती है कि एक्सटीरियर एंगल, अब जो है हम एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल कैसे बनता है। चलिए देखिए अगला हेडिंग है नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स
इन ए ट्राइएंगल, ये हो गया। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में हमको एक्सटीरियर एंगल पता करना। ओके, हम कैसे जो है पता करेंगे कि उसकी संख्या कितनी है, कितने एक्सटीरियर एंगल जो है बनते हैं किसी भी गिवन ट्रायंगल में। ओके, तो चलिए देखिए, हम बना रहे हैं कि कोई ट्रायंगल है तो उसमें हम लोग कैसे एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे। देखिए, एक ट्रायंगल हम बना लिए, यहां से देखिए एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं यहां, ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। अब इस साइड को हम बढ़ा दें, इस साइड को बढ़ाएंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल यह बनेगा। क्या बनेगा? यह वाला बनेगा। ठीक है, यहां तक तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब देखिए, यह साइड बनाए तो एक्सटीरियर एंगल यह बनेगा, और यह वाली साइड बढ़ा दें हम, इस वाली भी साइड को बढ़ा दें तो एक्सटीरियर एंगल कौन बनेगा? यह बनेगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल यह बनेगा। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब आगे देखिए, यह वाला साइड अगर बढ़ा दें, सॉरी, अगर यह वाला साइड बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें, और इसको बढ़ाने पर हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन बनेगा? यह बनेगा। अगर हम इस वाले साइड को बढ़ा दें, इसको साइड को बढ़ा दें तो एक्सटीरियर एंगल कौन बनेगा? यह बनेगा। और आगे अगर हम लोग इस वाले साइड को बढ़ाएं, इस वाले साइड को बढ़ाएं, इस वाले साइड को बढ़ाएं तो एक्सटीरियर एंगल कौन बनेगा? यह वाला बनेगा। ठीक है, और अगर हम इस वाले साइड को बढ़ाएं, अगर हम इस वाले साइड को बढ़ाएं तो एक्सटीरियर एंगल कौन बनेगा? यह बनेगा। ओके, यह वाला बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक्सटीरियर एंगल जो है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल दिया गया है तो उसमें जो है नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 एक्सटीरियर एंगल, देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 6 एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। तो ठीक है, इनका नंबर क्या हो गया? 6। देखिए यहां से, यह हो गया एंगल का नाम दे दें तो 1, यह हो गया 2, यह हो गया एंगल 3, यह हो गया 4, और यह हो गया 5, और यह हो गया क्या? 6। यानी कि एक अगर कोई भी ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स देखिए यहाँ पर, यह पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, और दिस पॉइंट इज सी। इसके 3 पॉइंट हैं, ए बी सी, और 3 पॉइंट्स ए बी सी है, और तीनों का वर्टेक्स ए बी और सी है। और ये जो वर्टेक्स यहाँ पर है, इस पर दो, एक वर्टेक्स पर यहाँ पर दो जो है क्या एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। और ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि 1 और 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। और 5 और 6 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और 3 और 6 कितने होंगे? क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका जो नंबर है, इसका जो संख्या है नंबर, तो देयरफॉर नंबर इक्वल टू, इसका जो नंबर है कितना है? नंबर 2 2 4 2 6, यानी कि नंबर इसका कितना हो गया? 6। यानी कि टोटल एक्सटीरियर एंगल कितने बने हमारे? 6 बने। किसी भी ट्रायंगल में टोटल एक्सटीरियर एंगल की संख्या क्या होती है? 6 होती है। अगर एक नंबर का एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्स इन ए ट्रायंगल। ओके, कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें एक्सटीरियर एंगल कितने बनते हैं? तो देयर आर 6 एक्सटीरियर एंगल। ओके, चलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, चलिए लिखते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। आगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है क्या प्रॉपर्टी बताता है? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यह बताता है कि कोई भी ट्रायंगल है, ओके,
एन एक्सटीरियर एंगल, कोई भी अगर ट्रेंगल है एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी में, तो कोई भी अगर एक्सटीरियर एंगल है, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में अगर कोई भी अगर एक्सटीरियर एंगल बनता है किसी भी ट्रेंगल में, तो वह सामने के यह एंगल है एक्सटीरियर एंगल, और यह सामने के इंटरनल अंदर के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। क्या होता है? सामने के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि जो ए सी, और यहाँ पर अगर डी कर लें, तो जो ए सी डी है, वह जो है बराबर किसके हो जाएगा? एंगल ए, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब यह है, यानी कहने का मतलब कि जो एक्सटीरियर एंगल है वह अपने सामने के इंटरनली अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, यह जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, तो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, अब इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए, इन एनी ट्रेंगल, इन इसका जो है डिफिनेशन होगा, इन इसकी प्रॉपर्टी है इन एनी ट्रेंगल, इन एनी ट्रेंगल एक्सटीरियर एंगल, in any triangle exterior angle is equal to the exterior angle is equal to the sum of the two interior opposite angles। यह कह रहा है कि इन एनी ट्रेंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि कहने का मतलब यह है, ठीक है। यह वाला हो गया। अब इसी को अगर आ जाए कि प्रूफ दैट इन ए ट्रेंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इसको हमको प्रूफ करना हो तो प्रूफ कैसे कर लोगे? ठीक है, अगर हमको इसको प्रूफ करना हो तो यानी कि एक जो है इसी पर एक थ्योरम बन गया, एक जो है प्रॉपर्टी पर, तो एक थ्योरम बन गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक थ्योरम इसी से बन गया। थ्योरम यह है, प्रूफ दैट in a triangle exterior angle is equal to the sum of two interior opposite एंगल्स। ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो अब इसको देखिए हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ क्या है। एक जो है ट्रायंगल दिया गया, उसमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया है। प्रूफ में पहले गिवन लिखो, पहले गिवन बाद में प्रूफ रहता है। पहले गिवन लिखते हैं, तो गिवन ए ट्रायंगल ABC, in which angle
ACD is an exterior angle, is an exterior angle। कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, एक ट्रायंगल ABC दिया गया है और उसमें ACD क्या है, ACD हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ओके, ACD क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ओके, यह दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। ये तो हो गया गिवन। चलिए हम इसका फिगर बना देते हैं, देख लीजिए। यह हो गया ABC, यह हो गया D, और यहाँ पर एंगल A है, B है, C है, और यह वाला एंगल क्या है, यह वाला ABC, और यह वाला एंगल ACD है, एक्सटीरियर एंगल। यह हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम मान भी सकते हैं। इसको मान लो, यह वाला एंगल 1, यह वाला एंगल 2, यह वाला एंगल 3, और यह वाला एंगल क्या 4। तो गिवन तो लिख लिए हैं। अब हम लोग चलिए प्रूफ दैट लिखते हैं। प्रूफ दैट एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, यह हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में देखिए, यहां से देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस 4 ACD की वैल्यू, ACD यानी कि यहां पर देखिए 1 प्लस, यानी कि यहां पर देखिए कि जो एंगल जो है यहां पर A1 प्लस 4 यहां पर मिल करके देखिए, यहां पर सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री या लीनियर पेयर से है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहां तक तो हो गया। किया गया। अब एंगल सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यह है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। टीपी का मतलब होता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 we get, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 we get, फ्रॉम 1 और 2 से क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड का मान 1 प्लस 4 का मान 180 डिग्री और 1 प्लस 2 प्लस 3 का मान क्या है 180 डिग्री। तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो 1 प्लस 4 बराबर यह हो जाएगा। तो देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, इस तरह से लिखिए। देखिए 1 प्लस 4 पहले है, यहाँ पर 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 1 ये तो कट सकता है, यहाँ पर दोनों बराबर एक ही है, एंगल 1 और एंगल 1 कट जाएगा। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 4 की वैल्यू क्या है, यानी कि ACD। 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 4 का जो वैल्यू है किसके बराबर है, ACD के बराबर है। तो 4 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD, ये हो गया। और एंगल 2 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, एंगल A के बराबर है, एंगल A। अब प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 किसके बराबर है, B के बराबर है, तो एंगल B हो गया। यानी कहने का मतलब कि यह हमारा प्रूफ हो गया कि जो एक्सटीरियर एंगल है ACD एंगल A प्लस एंगल B के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो इस तरह से यह हमने प्रूफ कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग जो है, और देखिए जो और एक बात कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, देखिए यह वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल है अपने इंटीरियर एंगल के एक इसी से कोरलरी आया, इसी से एक कोरलरी निकला है, ये भी नोट कर लीजिए, कोरलरी। ठीक है, कोरोलरी, ठीक है,
कोरोलरी का क्या मतलब है? कोरोलरी का मतलब है कि जो इसी से निकाला गया है, इसी रिजल्ट से निकाला गया है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है इस वाले एंगल से भी बड़ा होगा और इस वाले एंगल से भी, क्या, क्योंकि देखिए यह बराबर दोनों के प्लस के बराबर है, तो ए सी डी इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। अपने अपोजिट जो इंटीरियर एंगल बनेंगे उन दोनों से क्या होता है, हमारा एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कोरोलरी में दो बातें निकली कि जो एंगल ए सी डी है, ए सी डी ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल ए से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और दूसरा भी प्रॉपर्टी आया कि जो एंगल बी है वह ग्रेटर होगा, सॉरी एंगल ए सी डी है, जो ए सी डी है, एंगल ए सी डी है वह किससे बड़ा होगा, एंगल बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो जो ए सी डी है ए से बड़ा होगा और बी से बड़ा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, फिगर दिखा देते हैं। जो ए सी डी है यह वाला एंगल इस 3 से भी बड़ा होगा और क्या होगा, 2 से भी बड़ा होगा। ओके, इन दोनों एंगल से क्या होगा, यह एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा। ओके, तो रखते हैं आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।